हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 347 है। आप पार्ट नंबर 346 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो है ना आपको 111 से समझते हैं। यहाँ पर बताना है कि 7 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 3 है ना 11 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 3 को क्या करेंगे कि 11 यानी 111 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 में क्या करते हैं, यहाँ पर 37 लिए गुना करते हैं, यानी 3 में जब 37 लिए गुना करेंगे तो 111 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 ले क्या करेंगे, 7 में भी आपको 37 ले गुना करते हैं। जब 7 में भी 37 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 259 आ जाएगा। कितना का 259 आ जाएगा। तो 259 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 37 लेके और यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लेके और यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है यहाँ पर 9 हो रहा है, और 9 से यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 37 ले 21 लिख रहा है, तो 37 में क्या करेंगे, यानी 37 में यहाँ पर 16 को माइनस कर लेंगे। जब 37 में 16 को माइनस करेंगे यहाँ पर 21 जगह 21 ले क्या लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं। 21 में क्या करेंगे, 21 में आपको 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना का 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं। तो 13 में भी क्या करेंगे 4 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तब कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगला संख्या को कौन से माइनस करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 16 माइनस कर रहा है, फिर इसका आधा क्या कर रहा है 8 माइनस कर रहा है, फिर 8 का आधा क्या कर रहा है यहाँ पर 4 माइनस कर रहे हैं। तो 4 के भी माइनस आधा करेंगे तो क्या करेंगे 2 हो जाएगा, 4 का आधा क्या करेंगे 2 करेंगे। तो यहाँ पर 9 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बचेगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इन आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो सबसे पहले किनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला, इसमें त्रिभुज कितने बनेगा, इसमें त्रिभुज कितना बनेगा। देखिए इसमें त्रिभुज होगा 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और एक बड़ा वाला ई बनेगा। कितना बनेगा 3 बनेगा। इसमें कितना बन गया 3 बन गया। ठीक यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए इसमें वाला में कितने त्रिभुज बनेगा, इसमें भी आपको 3 बनेगा। कितना बनेगा 1 बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पर बड़ा वाला हो गया 3 हो गया। कितना का 3 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 बन गया, फिर इसमें भी क्या बन गया 3 बन गया। अब यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद में देखिए इसमें भी क्या बनेगा, आपको 3 त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पर ये 3 बनेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक ई बड़ा वाला कितना का 3 आ गया। कितना का 3 आ गया। देखिए एक ई वाला हो गया 1 हो गया, और यहाँ से एक 2 हो गया, और ई वाला एक 3 हो गया। कितना का बड़ा वाला 3 हो गया। तो यहाँ पर भी कितना का 3 हो गया। ठीक कितना का 3 हो गया। तो तीसरी का कितना का 9 हो गया। ठीक 9 हो गया। अब देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ देखिए बनेगा। यहाँ पर देखिए ई वाला बनेगा। ठीक देखिए यानी इसमें बनेगा तो कितना हो गया, ई वाला को रखते हैं। देखिए 1 हो गया, ठीक 1 हो गया, और इसमें देखिए ई वाला को भी रखेंगे। कितना हो गया 2 हो गया, इसमें यहाँ पर रखते हैं 2 हो गया। ठीक 2 हो गया, और उसके बाद में देखिए उसके बाद में फिर यहाँ से भी बनेगा तो कितना गया 3 हो गया। इधर से मान लीजिए इसको क्या रखते हैं 3 को रखते हैं, और 3 के बाद में देखिए एक इसको बनेगा यहाँ से, तो कितना बनेगा 3 1 4 हो गया। कितना का 4 हो गया। इसमें भी कितना बनेगा 4 हो गया। कितना करेंगे 4 करेंगे। ठीक और 4 के बाद में देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तितली का 9 हो गया, 9 हो गया, और 9 4 कितना होता है 13 होता है। कितना होता है 13 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए और एक त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ से ई वाला त्रिभुज भी बनेगा। देखिए इतना हो गया, फिर इसके बाद में ई वाला पूरा बनेगा, ई वाला पूरा बन गया था। कितना बन गया
ये वाला भी बनेगा तो एक बन गया, कितना बन गया, एक बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे। देखिए एक को यहाँ पर जोड़ लेना है, ठीक, एक को जोड़ लेंगे, कितना बन गया। देखिए अब आपस में सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, तितली का 9 हो गया, 9 एक 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। त्रिभुजों की संख्या कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कार दिया है, लकड़ी दिया है और चूहा दिया है। इन तीनों शब्द में से कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन यानी कौन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कार हो गया, लकड़ी हो गया और चूहा होगा। देखिए यहाँ पर संबंध को देखते हैं। देखिए कार क्या दिख रहा है, कार लकड़ी है, लकड़ी से संबंधित है, नहीं होगा। यानी उसी प्रकार देखिए लकड़ी चूहा से संबंधित होगा, नहीं होगा। चूहा क्या लकड़ी से होगा और चूहा क्या कार से होगा, नहीं होगा। यानी देखिए इन तीनों शब्द जो है ना आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कार को रख देते हैं, ठीक, क्या होगा, कार हो गया, कार का वेन डायग्राम हो गया। फिर उसके बाद में इसको रखते हैं तो लकड़ी हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, ये लकड़ी का बनेगा क्योंकि आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है। और चूहा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो गया। देखिए तो यहाँ पर तीनों क्या दिख रहे थे, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा, तो तीनों अलग अलग आपस में समझते हैं। देखिए तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी तारा को 1600 के रूप में कोडित किया जाता है, यानी नारा को उस भाषा की तरह कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि एक निश्चित कोड भाषा में यानी तारा को क्या लिखा है, 1600 के रूप में लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से नारा को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि तारा को 1600 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो तारा में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए टी लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, फिर यहाँ पर आर लिखा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है। तारा को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 1600 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 1600 लिख रहा है। तो किस प्रकार से लिख रहा है, तो टी का स्थानीय मान कितना होता है, 20 पे आता है, और ए का स्थानीय मान 1 पे आता है, और आर का स्थानीय मान यहाँ पर 18 आता है, और यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 आता है। इनको आपस में क्या करेंगे, इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 हो गया और 18 2 20 हो गया, इधर हो गया तो 40 हो गया, कितना गया, यहाँ पर 40 आ गया, कितना गया, 40 आ गया, यहाँ पर 40 आ गया। अब 40 को क्या करेंगे कि 1600 आ जाएगा, तो 40 को देखिए यहाँ पर करते हैं स्क्वायर कर देंगे। जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 4 का 16 हो गया, यानी कितना आ गया, 1600 आ गया, कितना गया, 1600 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी नारा को भी लिखेंगे। देखिए नारा को क्या लिख रहा है, यानी एन लिख रहा है, ए लिख रहा है और आर लिख रहा है और ए लिख रहा है, ठीक नारा। तो नारा को भी क्या करेंगे, स्थानीय में रखेंगे। देखिए एन कितने पाता है, एन आपको 14 पाता है, ए कितने पाता है, 1 पाता है, ठीक। यहाँ पर आर कितने पाता है, 18 पाता है, और यहाँ पर ए कितने पाता है, 1 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो गया, अब 20 से 10 30 4 34 हो गया, कितना गया, 34 आ गया। इनको सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 34 आ गया, ठीक 34 आ गया। तो 34 को भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब 34 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 1156 आ जाएगा, कितना गया, 1156 आ गया, कितना गया, 1156 हो जाएगा। यानी 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 हो जाएगा। यानी तारा को क्या लिखेगा, तो तारा को आपको यहाँ पर 1156 लिखेगा। तो 1156 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द है, यानी कागज जो है ना आपको गोंद समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है। ईंट जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको जो कागज है ना वो गोंद किस प्रकार से संबंधित है। देखिए कागज जो है आपको गोंद किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो कागज जो है ना कागज चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गोंद का। यहाँ पर क्या लिखते हैं, चिपकाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, कागज को गोंद चिपकाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, चिपकाया जाता है, ठीक यानी चिपकाया, ठीक चिपकाया, यहाँ पर चिपकाया जाता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जाता है, देखिए जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है, ईंट दिया है, ठीक ईंट। तो ईंट जो है ना ईंट आपको किसी से चिपकाया जाता है। तो ईंट आपको क्या, गारा से, यानी सीमेंट। देखिए यहाँ पर सीमेंट और बालू को मिश्रण का क्या बोलता है, गारा बोलता है। तो यहाँ पर क्या जगह चिपकाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या रख रहे हैं, यानी चिपकाया, ठीक चिपकाया जाता है, यहाँ पर जाता
हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गारा हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से क्या लिख रहे हैं, कागज, कागज आपको गोंदले चिपकाया जाता है, ठीक, कागज जो है वो गोंदले चिपकाया जाता है। उसी प्रकार से ईंट जो है ना, ईंट आपको गारा से यानी चिपकाया जाता है। किस प्रकार से, तो देखिए गारा से चिपकाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमेंट, यहाँ पर कहते हैं यानी सीमेंट, ठीक, यानी सीमेंट, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, सीमेंट और बालू, ठीक, सीमेंट और बालू, ठीक, बालू का मिश्रण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक, ये क्या है, मिश्रण हो जाएगा। देखिए तो गारा किसको बोलते हैं, बालू और सीमेंट को मिश्रण को बोलते हैं, ठीक, बालू और सीमेंट का मिश्रण को क्या बोलते हैं, गारा बोलते हैं। तो ईंट को किससे चिपकाएंगे, तो गारा से चिपकाएंगे, तो यहाँ पर गारा हो जाएगा। तो गारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति को आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करना है। देखिए इन आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो इस आकृति को क्या करते हैं, अब दर्पण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण लिखा है, ठीक, दर्पण लिखा है। अब इस दर्पण को देखिए एस, अगर एस को क्या करेंगे, दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से एस दिखेगा। देखिए तो एस को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको इस प्रकार से दिखेगा, यू दिखेगा आपको उसी प्रकार से, ओ दिखेगा आपको उसी प्रकार से, लेकिन ई देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, यहाँ पर ई दिखेगा। एन देखिए, एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, एन इस प्रकार से दिखेगा, ए भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर टी दिख रहा है, ठीक, टी भी आपको क्या दिखेगा, सही दिखेगा। और यहाँ पर एल दिख रहा है तो एल आपको इस प्रकार से दिखेगा, यू दिख रहा है तो यू देखिए आपको इस प्रकार से दिखेगा, एम दिख रहा है तो एम भी देखिए आपको उसी प्रकार दिखेगा, आई भी दिख रहा है तो देखिए आई भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन एस जो है ना, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा, क्या दिखेगा, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति बनता है, ठीक, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यहाँ पर एस दिया है, यू दिया है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। देखिए एस दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू दे दिया है, यानी एम के उल्टा दिया है, डब्ल्यू दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में देखिए एस दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, ई दिया है, एन दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एल दिया है, यू दिया है, एम आई एस दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का दादा है। देखिए यहाँ पर ए बी का दादा है, डी बी का भाई है, और ई जो है ना, ई डी का पुत्र है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, यहाँ पर डायग्राम को बनाते चलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर ए बी का दादा है, मान लीजिए ए बी का क्या है, दादा है, तो यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक, यहाँ पर ए रखते हैं। ए जो है ना वो क्या है, बी का दादा है, तो बी का दादा कौन हो गया, ए हो गया, यहाँ पर ए रखते हैं, ए क्या है, दादा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर समझ रहा है। आगे बोल रहा है कि डी जो है ना, डी ए का भाई है, डी जो है ना, डी तो ए का भाई है, तो ए का भाई कौन हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ए क्या है, भाई हो गया, क्या हो गया, भाई हो गया, यहाँ पर भाई है, यहाँ तक ठीक है। और आगे देखिए, और यहाँ पर ई बी का पुत्र है, ई जो है ना, ई वो डी का क्या है, पुत्र है, तो ई को यहाँ पर कहते हैं डी का पुत्र है, तो यहाँ पर डी का पुत्र कौन है, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ए पुत्र को रखते हैं, क्या हो गया, पुत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि ई बी का किस से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ई जो है ना, ई वो बी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ई बी को किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर बी का दादा कौन लगेगा, तो बी का दादा आपको ए लगा है, ए का भाई कौन लग रहा है, ए का भाई आपको डी लग रहा है। देखिए जब दादा का भाई क्या लगेगा, दादा ही लगेगा, भाई दादा का भाई क्या लगेगा, दादा लगेगा, और दादा का पुत्र क्या लगेगा, चाचा, यानी पुत्र क्या लगेगा, चाचा लगेगा, यानी पुत्र क्या होगा, यानी पुत्र ई है, तो ई क्या होगा, चाचा हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बताना है कि देखिए ई और बी से किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर चाचा हो जाएगा, क्या होगा, चाचा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी हो गया, बी का दादा कौन लग रहा है, ए लग रहा है, और दादा का भाई क्या लगेगा, डी हो गया, यानी दादा का भाई क्या है, डी है, तो डी भी क्या लगेगा, दादा लगेगा, और दादा का पुत्र क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ई बी से किस प्रकार से समझते हैं, तो चाचा से। तो चाचा को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ऊपर ऊपर दी गई श्रृंखला के बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़े की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या लिख रहा है, ऊपर में आपको एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने, देखिए यहाँ बोल रहा है जोड़े, देखिए बिना ऐसे जोड़े कितनी संख्या है। देखिए इसमें बताना है कितनी ऐसी संख्या है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी क्या है संख्या है। इन श्रृंखला में बताना है कि बाएं से दाएं नहीं बदलेंगे, तो इसमें ऐसे कितनी जोड़े हैं। बोल रहा है ना कि ऐसे जोड़े, देखिए ऐसे बिना जोड़े यानी कितनी संख्या है जिससे यानी बोल रहा है कि जिसमें पहला अक्षर क्या है, अक्षर है, और दूसरा क्या है, संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगते हैं, पहले अक्षर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, पहले अक्षर है और बाद में क्या दिया यहाँ पर संख्या को होना चाहिए। ठीक, यानी क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर बताना क्या है, इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने यानी जोड़े हैं कि जिनके पहले एक अक्षर है और बाद में क्या है, एक संख्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे तो ए और 8 दिख रहा है। एक ये देखिए तो ए क्या हो गया, अक्षर हो गया, उसके बाद में क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। एक हो गया यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में देखिए यानी ए और 8 दिख रहा है। ठीक, इसके बाद में दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरा में देखिए के दिख रहा है। के क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, और 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। यानी के हो गया और 6 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 के बाद में देखिए यहाँ पर 3 यानी जी और 4 दिख रहा है, जी और 4 दिख रहा है। तो जी क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, और अक्षर के बाद में क्या दिख रहा है, दूसरी संख्या क्या आपको संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर जी और 4 हो जाएगा। ठीक, जी और 4 हो गया। ठीक, 2 3 हो गया। 3 के बाद में और कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 एक देखिए, सी और ई एक दिखेगा, और 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है तो और दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी क्या दिख रहा है, एक अक्षर है, और उसके दूसरी संख्या क्या है, यानी यहाँ पर 1 हो गया। क्या होगा, 1 हो गया। तो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। और कहीं देखिए, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। यानी 4 ऐसी संख्या है। देखिए इसमें बताना है कि 4 ऐसी अक्षर हैं, देखिए जिसमें पहला अक्षर यहाँ पर बना है कि ऐसे जोड़े। तो देखिए इसमें ऐसे जोड़े कितनी है कि जिसमें पहला अक्षर क्या होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर संख्या होना चाहिए। तो ऐसी 4 हैं, क्या है, ऐसी 4 गो हैं, क्या है, 4 हैं जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही जोड़े 4 हैं जिस के पहले एक है यानी अक्षर है और बाद में क्या है, एक संख्या है। क्या है, तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान से सही तरह से यानी मेल खाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यानी इसके कहने का मतलब कि देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक चित्र दिए, इन चित्र में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चित्र को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन चित्र में किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वाला होगा। ठीक, ई वाला, इसके जगह पर आपको बताना है कि कौन सा यानी चित्र को भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ई वाला को तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में ई वाला भी आ जाएगा, फिर उसके बाद में देखिए ई वाला भी आएगा, और उसके बाद में ई वाला आएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, ये उस तरह का जो चित्र है, वो इस तरह का चित्र किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो गया। लेकिन ऑप्शन बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर चित्र भरा जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, और गुना का अर्थ माइनस है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर प्रश्न पहले समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दे, इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कौन सा संख्या आएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है कि प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, यहाँ पर भागा रखेंगे। आगे क्या दिए,
देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखते हैं। आगे फिर भी क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस प्लस देखिए भागा दिए, ठीक। भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। ये आपको समीकरण को बदल दिए। जब चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को अब सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 11 गया, 11 गुने कितना गया, यहाँ पर 35 हो गया। फिर भागा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। फिर गुना यहाँ पर माइनस दिया है ना, यहाँ पर कितना दिया, माइनस दिए, यानी माइनस कितना आ गया, 8 आ गया। फिर प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया, और बराबर में आपको क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए तो 7 5 35 कट गया, 11 7 कितना आता है, 77 हो गया, और 77 माइनस कितना दिए, 8 दिया, और यहाँ पर प्लस में कितने दिए, 3 दिए। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इनको आपस में प्लस कर लेंगे। देखिए 77 को यहाँ पर 3 को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 77 को और 3 को जोड़ लेते हैं। देखिए 77 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, और 80 में से 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 72 आ गया। कितना का, 72 आ गया। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक। कितना का, 72 हो गया। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए हैं। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ एसिड क्या है, अल्कोहल है। मान लीजिए कुछ एसिड क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एसिड को रखते हैं, यानी एसिड हो गया, ठीक, एसिड हो गया। कुछ एसिड क्या है, अल्कोहल है, तो यहाँ पर कुछ एसिड को क्या करते हैं, अल्कोहल लगते हैं, यानी ऑल, ठीक, यानी अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, यानी अल्कोहल हो गया। कुछ एसिड क्या है, अल्कोहल है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है कि सभी अल्कोहल जहर हैं। क्या है, सभी जो अल्कोहल है ना जहर है, तो सभी अल्कोहल को क्या करते हैं, जहर के अंदर में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, यानी जहर हो गया, क्या होगा, जहर हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में पहला में क्या दिया है कि सभी जहर अल्कोहल हैं। क्या दिख रहा है कि सभी जहर क्या है, अल्कोहल हैं। सभी जहर अल्कोहल नहीं है, यानी सभी अल्कोहल के अंदर में जहर हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी जहर क्या दिख रहा है, तो सभी जहर अल्कोहल दिख रहा है। क्या सभी जहर अल्कोहल दिख रहा है, नहीं, सभी जहर के अंदर में अल्कोहल है और अल्कोहल के अंदर में जहर नहीं है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ एसिड जहर हैं, यानी कुछ एसिड क्या है, जहर हैं। देखिए ये वाला कुछ एसिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एसिड दिख रहा है। ये वाला कुछ एसिड है और ये वाला क्या दिख रहा है, जहर है, यानी कुछ एसिड जहर हैं, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी दूसरा जब सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए केवल निष्कर्ष टू तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।